आइए जहाँ एक ही बात है। जी 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 बोल रहा हूँ। ये मतलब की बात कहो यार, तुम जैसा समझा रहा हूँ ये है नहीं यहाँ से शुरू से पहले तो यही तो करत रहे थे आप बड़ी तो इसे पलट क्यों गए? ये तो चल कर रहे थे। अब हम चाहेंगे स्वागत कार्यक्रम में सबसे पहले सम्मानित साथियों और कलम की लेखनी के प्रहरी पत्रकार बंधुओं, बड़े संक्षेप में 5 मिनट में हमारे कुछ साथी हैं जो मान्य जी का स्वागत करना चाहते हैं। मेरी बस ये प्रार्थना है, जितने मंच पर साथी बैठे हैं जिनका नाम बुलें वो ही आए, डिस्टर्बेंस बिल्कुल न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में सबसे पहले प्रजापति समाज की तरफ से कार्यक्रम संयोजक माननीय श्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रमेश चंद्र प्रजापति घड़े का सर्जन करते हुए प्रजापति समाज के प्रतीक चिन्ह भेंट कर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। स्वागत करने वाले में सहयोगकर्ता माननीय पूर्व मंत्री दयाराम प्रजापति, राम प्रकाश प्रजापति, राकेश प्रजापति, नरेंद्र प्रजापति, राजकुमार प्रजापति, शिवनाथ प्रजापति, अतुल प्रजापति आदि संचालित लोग सहयोग करेंगे। जी रुक जाइएगा। अब स्मृति चिन्ह अरे स्मृति चिन्ह वाला कर लीजिए। अब दूसरा है कार्यक्रम संयोजक भाई रमेश चंद्र प्रजापति, माननीय यही चीज है, अरे तो बताएं, माननीय रमेश चंद्र प्रजापति जी और साथ में पूर्व मंत्री दयाराम प्रजापति जी और राम प्रकाश प्रजापति जी, नरेंद्र प्रजापति जी, आप सभी साथी प्रतीक चिन्ह भेंट करके माननीय जी का स्वागत करें। अब हम कहाँ गई भाई, चलत जा। जी हम भाई रमेश चंद्र प्रजापति जी, दयाराम प्रजापति, राम प्रकाश प्रजापति, राकेश प्रजापति, नरेंद्र प्रजापति, राजकुमार प्रजापति, शिवनाथ प्रजापति, अतुल प्रजापति सभी साथी मिनटों में साथ देंगे। और अब अरे यार माननीय जी को समय नहीं दिया। श्री राम भाई पीछे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी है, जगह थोड़ा खाली कर दीजिए, जगह खाली कर दीजिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी है। दूसरा कार्यक्रम समाज भाई इस कार्यक्रम के संयोजक भाई रमेश चंद्र प्रजापति, राष्ट्रीय सचिव माननीय प्रोफेसर साहब चले गए क्या? प्रोफेसर साहब चले गए क्या? तब बुलाइए ना, कैसे होगा ये काम?
कार्यक्रम प्रोफेसर साहब के लिए चले जाए। अब 1 लाख का चेक 51,000 का चेक जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नेताजी के स्मारक बनवाने हेतु सहयोग कर रहे हैं माननीय रमेश चंद्र प्रजापति, अतुल प्रजापति और माननीय मंत्री दयाराम प्रजापति। भाई राम प्रकाश जी, आप सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं। हरेंद्र प्रजापति जी, राम प्रकाश प्रजापति हमीरपुर, अब क्या है बताइए। अब नरेंद्र भाई आप देंगे अब हो गया आपका भी। अरे भाई अब क्या क्या है, हो गया सर। सब हो गया नेटू भाई, क्या भाई नरेंद्र प्रजापति जी जो चांदी का साइकिल माननीय, अच्छा सब हो गया प्रोफेसर साहब। दे यार कौन चीज हम लाएंगे। अरे रुक जाइए पहले, रुक जाइए पहले। एक चाचा का जाएगा, एक चाचा का भाई अतुल प्रजापति राष्ट्रीय सचिव माननीय प्रोफेसर माननीय रमेश चंद्र प्रजापति ये दीजिए। अब क्या बाकी है तो ये कोई बात नहीं, सामान आप 4-5 महिला मिलकर निकाल देंगे, आप मिलकर निकाल दो, खरीदेंगे मिलकर जाने को मत दिखाई पड़ेगी। बस सब नहीं प्रयास जाने उसके बाद नहीं मिलकर निकाल दो ना, बस ठीक है नमस्कार। अच्छा ठीक जाते ठीक जाते बस ठीक है नमस्कार। याद है उधर मिल चुकी हैं आप पहले, उधर ले दो फोटो, इधर देखो, इधर देखिए, उधर देखिए, उधर आ जान दो, फोटो जान दो, बस उधर देख लीजिए, बस हम देख लेंगे। जाओ जाइए, जाओ टैटू शी है। हाँ ठीक, उधर देखिए, उधर ठीक, जाओ उधर देखिए आप। ठीक है सर, चलिए धन्यवाद। ठीक है, हाँ याद है। अच्छा ठीक, जाओ चलिए, बहुत धन्यवाद। वो खींच रहे फोटो यार, नहीं हटा दो शायद। ये ले जाओ, भारी है थोड़ा, संभाल के ले जाना। ये हटवा दो, नहीं आप छिप जाओगे। लीजिए, हाथ लगा दिया, संभाल के, भारी है, जाइए। मैं अपने प्रेस के साथियों का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कहाँ है तो अभी
मैं प्रेस के साथियों का बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ हमारे प्रजापति समाज के लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, उसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूं उन लोगों को, जिसमें रमेश प्रजापति जी, दयाराम प्रजापति जी, राम प्रकाश प्रजापति जी, अतुल प्रजापति जी, राकेश, नरेंद्र, श्रीमती कुसुम, राम प्रजापति, कालीचरण जी, अमित प्रजापति, नीटू प्रजापति, अनिल प्रजापति, मेवालाल जी, नवनीत, कृपा रानी जी, श्रीमती रीता प्रजापति, श्रीमती कमाल स्वरूप प्रजापति से लेकर के बड़ी संख्या में प्रजापति समाज के लोग, पीडीएस समाज के लोग इकट्ठे होकर के आज संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का जो नारा रहा, पीडीए की सरकार बनाने के लिए, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए अपने गांव में जाकर के, अपने घर के आसपास न केवल वोट बनवाएंगे बल्कि अपना बूथ जिता करके समाजवादी पार्टी की पीडीए सरकार बनवाने का काम करेंगे। जो लगातार भेदभाव हुआ है, अन्याय हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश में कई घटनाएं हैं जहां पर विशेषकर प्रजापति समाज के लोगों के ऊपर अन्याय हुआ है, पीडीएस समाज के ऊपर अन्याय हुआ है। हम सब लोग एक सूत्र में इसीलिए बंधे हैं क्योंकि हम लोगों का लगातार इस सरकार में अपमान हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारे आरक्षण को छीना जा रहा है। कल ही आपने सबने वो तस्वीर देखी। मैं अपने तमाम जर्नलिस्ट साथियों को बधाई देता हूं कि एक बहन जो आंदोलन के लिए आई और अभी से नहीं, न जाने कितने वर्षों से लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं, उनके आरक्षण को लेकर के 69,000 जो भर्ती हुई है उसमें जो आरक्षण का खिलवाड़ हुआ है, अपने हक, अपने सम्मान की लड़ाई के लिए लगातार वो लखनऊ में, लगातार वो जगह जगह जाकर के ये जितने भी इंजन है सरकार के, डबल इंजन, 2.5 इंजन, 3 इंजन, 4 इंजन, 4.5 इंजन, 5 इंजन, इन सब से मिलकर के अपना दुख तकलीफ बता चुके हैं, लेकिन 69,000 बच्चों को कोई भी सम्मान नहीं मिल पा रहा है। और बड़े दुख के साथ उस बहन ने अपने हाथ से चूड़ियां निकाल करके कहा ये सरकार को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। सोचिए आज के समय पर लोकतंत्र को, और लोकतंत्र में ये परिस्थितियां बन रही हो, सरकार ये परिस्थिति बना रही हो, और वो सरकार परिस्थिति बना रही जिसने कभी ये नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन लाने वालों ने भ्रष्टाचार करा, न केवल भ्रष्टाचार पैसे का किया, आर्थिक रूप से भ्रष्टाचार किया, बल्कि हमारा हक और सम्मान जो हमें मिला था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें हक और सम्मान आरक्षण दिया, उसको भी लगातार ये छीनने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम सब एकजुट होकर के, हम लोग एक दूसरे का साथ दे करके, एक दूसरे के दुख तकलीफ में खड़े होकर के इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। खत्म? पूछिए आप। सर, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में तमाम करप्ट और भ्रष्टाचारी जो लोग हैं वो मंत्री बने हुए हैं, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रजापति जी लगातार 7 वर्षों से लगभग जेल के अंदर है। आप पत्रकार साथी सब जागरूक और समझदार हैं। आप में जितने भी साथियां बैठे हैं उन्होंने बीजेपी के एक एक नेता का, दिल्ली वालों का, लखनऊ वालों का समय समय पर स्टेटमेंट सुना होगा आपने, भ्रष्टाचार को लेकर के, और खासकर समाजवादी सरकार में जो मंत्री थे उनको लेकर के। लेकिन जब इनको वोट की जरूरत थी तो उनकी पत्नी, उतने परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री जी ने बुलाया और कहा कि आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट कर दीजिए, मतदान कर दीजिए, आपके सभी केस वापस हो जाएंगे।
ये आप सब जानते हो, किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने मतदान भी किया हमारे खिलाफ। हमें कोई नाराजगी नहीं है उस परिवार से, उनसे कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि इस सरकार में सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है तो पीड़ित समाज के लोग ही हैं। कभी कभी सम्मान के लिए, कभी कभी इस बात के लिए भी कि शायद सरकार सच बोल रही है, उनका भरोसा कर करके। लेकिन आज भी प्रजापति जेल से बाहर नहीं हो पाए, और वो पत्रकार, वो तमाम लोग सब जानते हैं, बांदा रहा हो, हमीरपुर रहा हो, कितने ऊंचे टीले लगे हुए थे बालू के। भी कुछ दिन पहले पहाड़ों से ऊंचे टीले लगाए गए थे, नदियों को खोद खोद करके। वो वीडियोस हैं, वो तस्वीरें हैं, वो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन बीजेपी का इतना स्ट्रांग मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, आर्थिक मैनेजमेंट, कि वो बात वहीं की वहीं दब जाती है। बुंदेलखंड के पहाड़ों से ऊंचे पहाड़ लगाए हुए थे, टीले बनाए हुए थे, सब इलीगल था। नदियां साफ हो रही थी बड़े पैमाने पर, लेकिन किसी पे कोई कुछ नहीं, कोई बदनामी नहीं। उन पे झूठा मुकदमा केवल एक पे नहीं लगा, मोहम्मद आजम खान साहब पे झूठा मुकदमा लगा, उन्हें भी न्याय मिलेगा, प्रजापति जी को भी न्याय मिलेगा एक दिन। रमाकांत यादव को जेल भेजा, पार्टी के विधायक कानपुर से, उन्हें जेल भेज दिया। और कानपुर में ही क्या देखने को मिल रहा हमें, कोई बहुत खासम खास भारतीय जनता पार्टी का है जो पकड़ा गया। छोटे छोटे अधिकारियों पे तो कार्रवाई हो रही है। बहुत बड़ा माफिया भैया वो कि हम नाम नहीं लेना चाहते थे, हमारा नाम आ रहा था उसमें। ये हमारा साथी एकदम कह रहा हो, ये सच है कि इस सरकार से केवल गरीब मुकाबला कर सकता है, गरीब लड़ सकता है। जिसका नाम लिया इन्होंने, उस पे इतने कागजात हैं, इतनी चीजें हैं कि सरकार की कुर्सी हिल जाएगी। सरकार की कुर्सी नहीं बच सकती। जैसे याद कीजिए, वो गाड़ी नहीं पलटाई थी, अपनी सरकार पलटने से बचाई थी। और आजकल तो हम लोग सैटेलाइट इमेजेस, गूगल अर्थ और अंतरिक्ष से सब चीजें देख सकते हैं। वो कब गाड़ी पलटी होगी, जब कभी अमेरिका से कोई सरकार मदद मांगेगी तो वो जानकारी हो जाएगी। वो सेकंड भी पता लग जाएगा कि किस सेकंड वो गाड़ी पलटी थी और कैसे पलटी थी। तो ये जो मामला कानपुर का है, किसी में बुलडोजर नहीं चल रहा। कहीं चल रहा हो बुलडोजर तो बताओ आप। समय समय बुलडोजर तैयार रहता था, बुलडोजर ही नहीं चल रहा। लगता है अमेरिका ने उसका तेल वापस ले लिया है, जिसका बुलडोजर खड़ा हुआ है, चल नहीं पा रहा है, टैरिफ लग गया होगा उस पर। और दूसरे एक, जो ये स्कूल नहीं खोल रही सरकार, शराब की दुकानें ज्यादा खोल रही हैं। यूपी में न्यूयॉर्क से ज्यादा दुकानें खुली हैं शराब की। यूपी में ये सरकार चाहती है सब लोग पिएं और पढ़ाई कोई न करे। इसीलिए आज भी वो जो 20,000 से ज्यादा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, वो बंद पड़े हुए हैं। 27,000 हैं, 20,000 से ज्यादा। 27 का आंकड़ा है। मैं इसलिए बोलता हूं कि लोग याद रखें कि हाँ 27,000 है। तो जो प्राइमरी स्कूल बंद किए थे, सोचिए, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस मुख्यमंत्री ने, मंत्री ने, इनके लोगों ने कहा कि कोई भी स्कूल नहीं बंद हुआ है। सोचिए, कोई स्कूल नहीं चल रहा है, सब बंद हो रहा है, एक भी नहीं चालू किया। और जिन्होंने पीडीए पाठशाला चलाई थी, उनमें मुकदमे दर्ज कर रही है सरकार। अंग्रेजों ने भी नहीं कभी मुकदमा दर्ज किया होगा पढ़ाई को लेकर के, लेकिन ये सरकार मुकदमे दर्ज करा रही है। और प्रतापगढ़ में जो पकड़ा गया माफिया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। उसका संबंध किससे, वो भी नहीं पता लग पा रहा है। अगर पिछले 9 साल के आप माफिया गिनोगे, अलग अलग क्षेत्र के,
अलग अलग क्षेत्र, पढ़ाई के क्षेत्र में पेपर आउट वाले माफिया वो सब बीजेपी के, शराब वाले माफिया सब बीजेपी के, नौकरी माफिया सब बीजेपी में, कंस्ट्रक्शन ठेकेदारी सब माफिया उसी में। हर क्षेत्र में माफिया अगर कहीं है तो सब भारतीय जनता पार्टी में, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद ही अपने केस वापस लिए, मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने केस वापस लिए, तो सब माफिया उसी पार्टी में है। सर एनएफ ओबीसी की एक जो है बेनिफिट मिलती थी वो पिछले 3 बार से उसकी जारी नहीं की। इस बार पीडीए के लोग इनकी सरकार छीन लेंगे। अरे आप लोग मत बोलो, आप लोग मत बोलो। मेरा निवेदन है कि कोई और नहीं पूछे, पत्रकार साथी हैं ये सब पूछ लेंगे। सरकार जो बिल लेके आ रही है, कई ऐसे मंत्री और विधायक भारतीय जनता पार्टी में अच्छे इसी क्रम में सर आज अमित शाह जी ने भी एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री खुद ये बिल लेकर आए ताकि उन पर भी अगर कोई भी गलती पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। अब जो सरकार जाने वाली है उसे किस बात का डर, और दुनिया का इतिहास उठा करके देखिए। हालांकि आप अचानक पूछ रहे हैं, दुनिया के इतिहास में तमाम ऐसी सरकारें नहीं, तानाशाह सरकारें जो समय समय पे कानून लेकर के आती थी, और वो कानून इसलिए लाते थे जिससे कि वो सत्ता से बाहर न जाएं। इटली में भी उदाहरण है इसका, जर्मनी में भी उदाहरण है इसका, रशिया में भी उदाहरण है इसका, लेकिन वो सरकारें बची नहीं। याद रखना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं एक दिन वो खुद ही उस गड्ढे में गिरते हैं। याद कीजिए ईडी किसने बनाया था, ईडी बनाने वाले भी जेल गए, और सदस्यता छीनने वाला एक कानून बना था, उससे भी कोई बच गया था बस। तो जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, और इनकी ईमानदारी तो तब पता लगती ना जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपना केस वापस ले रहे थे, तब वो ईमानदारी कहां थी। आप जानते हो वो धाराएं क्या थी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने केस वापस लिए, अपने तो लिए ही लिए, डिप्टी सीएम के भी वापस लिए, तब ईमानदारी कहां थी? मुख्यमंत्री जी के ऊपर एक फिल्म बन रही थी जिसको सेंट्रल कोर्ट ने रोक लगा दिया और कहा कि जो सिर्फ अफवाह है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब मुख्यमंत्री जी की टीम उसको लेकर हाई कोर्ट जा रही है और कहा जा रहा है कि दिल्ली और लखनऊ की जो लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट के बीच दिखाई दे रही है कि रिलीज ना हो पाए। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और कई फिल्में आती हैं, कोई देखने नहीं जाता उनको। जब उन्हें हम लोग वैसी देखते हैं तो क्या फिल्म देखेंगे जाके? अच्छा, उनके डायलॉग अगर सुनना है तो एएनआई कहाँ है? तो क्या डायलॉग सुनना है उनका? तो उनके डायलॉग तो हम लोगों ने सुने ही है सब, कोई नया डायलॉग थोड़ी आएगा वहां। और अगर याद हो आपको, सब पता है डायलॉग। अभी हाल ही में जिला शाहजहांपुर का एक कस्बा है जलालाबाद, जिसका नाम परिवर्तित किया गया। वहाँ पर एक सवाल बहुत बड़ा उठता है, नाम एक श्री अनेक, और उसके बाद एक नाम आपको भी ज्ञात होगा, आशीष पाठक जी, जिनके सोशल मीडिया पर मैं देखता हूँ लगातार पोस्टें उन्होंने डाली है कि मेरा जो श्रेय था वो छिन गया और जो नेता थे उन्होंने ले लिया। उनके काफी सारे मेरे पास प्रूफ भी है। 2009 से उनकी यात्रा शुरू हुई थी, आपके पास भी हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो होता ही है, पूरी बीजेपी दुखी है कि जो बीजेपी का सदस्य नहीं था वो मुख्यमंत्री बन गया। ये कौन नई बात बताएगा? और फिर बनाया हम लोगों ने स्टेडियम में काना, नाम किसके डाल दिया? कैंसर इंस्टीट्यूट, रिसर्च कैंसर इंस्टीट्यूट। तो ये सरकार ऐसी है कि श्रेय छीन लेती है। पढ़ाई की बात की, मैं एक गाँव भी गया, जिस गाँव में बाढ़ आई हुई है, प्रभावित क्षेत्र, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जलालाबाद के ये गाँव, जिस पर एक माता जी चिपट कर हमसे बोलती लिपट जाती है, बोलती है कि जिस गांव में चुनाव चिन्ह आसानी से पहुंच जाता है, नाव आसानी से पहुंच सकती है, उस गांव में नाव भी नहीं चली है और कोई जनप्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं पहुंचा, और सामग्री की होड़ में लोग फोटो डाल देते हैं, उस गांव तक कोई सामग्री नहीं। वैसे बाढ़ अगर आए और बाढ़ में जो क्षति या नुकसान होता है, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है उन परिवारों की मदद करे हर तरीके से।
अब एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोले जा रहे हैं। तो हम तो मंत्री जी से कहेंगे कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दें, कि देखते हैं कब तक उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। और उसी जिले में बीजेपी की विधायिका, उन्होंने अपने बूथ पर बड़े पैमाने पर फर्जी बोर्ड बनवा रखे थे। समाजवादी पार्टी ने 100 से ज्यादा बोर्ड फर्जी उनके बूथ पे कटवाए थे। 100 से ज्यादा बूथ, मोहम्मद वोट उनके बूथ पे, खुद के बूथ पे। सोचिए आप, इतना फर्जी काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इतना फर्जी करते हैं कि गुरसाईगंज के टाउन एरिया के चेयरमैनी के चुनाव में हजारों आधार नकली बनाए थे बीजेपी ने, नकली बीजेपी ने बनाए थे। तो जो मंत्री जी ये जानकारी दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने, या हालांकि वो बात अलग है, यहां कहने की नहीं है प्रेस की, बीजेपी किसी की सगी नहीं है। बीजेपी जिससे काम ले लेती है उससे निकाल बाहर कर देती है। तो जिसका नाम लिया जा रहा है वहां पर बीजेपी ने बड़ा साथ लिया उसका, अब वो किसी काम का नहीं है। तो मंत्री जी उन अधिकारियों पे कार्रवाई कब करेंगे कि जिन अधिकारियों ने ऐसे गलत बोर्ड बनाए हैं? वो सरकार में, वो मंत्री हैं, उनके क्षेत्र में हुआ है। तो अब देखना यह है हमें और आपको कि कौन से अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होती है। बीएलओ बहुत छोटा अधिकारी होता है, बीएलओ के पीछे न छिपें। एसडीएम या एडीएम या डीएम, देखिए मंत्री जी किस पे कार्रवाई करवाते हैं। ये कौन है? चलो कोई बात नहीं, वो तो कोई बात नहीं, महिलाओं से मत लड़िए। तो उनको बहुत बधाई, परिवार को बहुत बधाई। बहुत बड़ा काम उन्होंने किया, कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, कितनी ट्रेनिंग के थ्रू उन्हें गुजरना पड़ा होगा, तब ये उन्हें कामयाबी मिली। और ये देश के लिए और व्यक्तिगत उनके लिए और परिवार के लिए बड़ी उपलब्धि है। इस यात्रा ने पूरे देश का सम्मान बढ़ाया है। पूरे देश का इसमें रिसोर्सेज लगी हैं, जो रिसोर्सेज लगाई हैं वो पूरे भारत देश की रिसोर्सेज लगी हैं। लेकिन जैसा हमारा ये साथी पत्रकार बोल रहा है कि हर श्रेय लूटने के चक्कर में रहते हैं बीजेपी के लोग। ये इनके बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सबसे पहले हमारे भगवान हनुमान जी अंतरिक्ष गए थे। तो हम तो कहते हैं सब भगवान हमारे अंतरिक्ष में ही रह रहे हैं, यही तो है। कहां रह रहे हैं? अंतरिक्ष में ही तो है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सबसे पहले हमारे भगवान हनुमान जी अंतरिक्ष में गए थे। तो हम तो ये मानते ही है बात कि हमारे सब भगवान अंतरिक्ष में रहते हैं। ये कल भी मैंने कहा था, फिर मैं कहता हूं आपको, ये एस्ट्रोनॉमी पे ज्यादा भरोसा नहीं करते भाजपाई, ये एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा करते हैं कि दिन कौन सा शुभ है, आज शाम को इस समय निकलना है, आज इस रंग का पहन करके ही निकलना है। तो ये एस्ट्रोनॉमी पे जो भरोसा नहीं करते वो कहां घूम रहे हैं, सोचिए आप। मैं उनको बधाई देता हूं, और कभी मौका मिलेगा तो उनका जो अनुभव है वहां का वो जरूर देखना चाहिए, सुनना चाहिए। उनसे बातचीत से बहुत सी जानकारी मिलेगी। तो ये कभी मौका हमें मिलेगा तो जरूर हम मिलेंगे। और एक बड़ी फिल्म हम लोगों ने देखी थी, आप लोगों को भी देखे होंगे, तो बड़ी अलग थ्रिलिंग मूवी है वो, ग्रेविटी करके एक मूवी थी। कभी मौका मिले तो जरूर देखना आप लोग भी। हम तो कहेंगे, हाँ, नहीं, हमारी बहन आज लाल कपड़ा पहन के आई हैं, और अगर ये बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई होती तो इनका भी नाम बदल देते वो। ये सूचना मिल रही है कि आप बिहार में जो यात्रा चल रही है उसमें शामिल होने जा रहे हैं, तो ये गठबंधन को मजबूती देने वाली सैद्धांतिक यात्रा है या बिहार के चुनाव में समाजवादी पार्टी का कोई
विचार भी है? सैद्धांतिक तो यही है कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो। समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा के जितने भी साथी हैं, रीजनल जितनी भी पार्टियां हैं, सब मिलकर के इंडिया गठबंधन को मजबूत ही बनाना चाहती हैं। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल है। तेज प्रताप यादव ने आपसे फोन पे भी बात करी थी, आजकल अकेले खड़े नजर आ रहे हैं, कुछ पैचअप कराएंगे वहां जाकर आप? तुम्हारा चैनल चल नहीं रहा आजकल? यूट्यूबर हो? कौन चैनल है? चलो कोई बात नहीं। हटा दिया? क्या हटा दिया उन्होंने? एलिमेंट वाला हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन। बताइए, अभी भी याद है? नहीं, ये साइंस के, मैंने आपसे क्या कहा? ये एस्ट्रोनॉमी को नहीं मानते, ये एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं। उसी में आपका जवाब है। यहां जितने साथी बैठे हैं सब किसान हैं और किसान परिवार के हैं। ये पिछले कई महीनों से संघर्ष कर रहे हैं, खाद मिल जाए इन्हें। खाद कहीं नहीं मिल रही है, और खाद अगर मिलती है तो बोरी में भी है, चोरी हो रही है। और ये आज से नहीं, कई वर्षों से हो रही बोरी की चोरी। नैनो यूरिया कोई लाभ नहीं हुआ इनका। मंडियां बंद हो रही, मंडियों में कोई खरीद नहीं है। बुंदेलखंड से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो गन्ना किसान हो, चाहे कोई किसान हो, कोई राहत सरकार नहीं दे पा रही। और जो इस बाढ़ में नुकसान भी हुआ उसकी कोई भरपाई नहीं कर रही सरकार। आय दोगुनी की जगह इन्होंने लूट लिया दोगुना किसानों से। आय दोगुनी नहीं हो पाई, दोगुना लूट लिया इन्होंने। आप देखो डीजल पेट्रोल कितना महंगा, कीटनाशक दवाइयां महंगी, उनकी जरूरत का सामान महंगा। हिसाब किताब लगाओगे तो जो आय बढ़नी चाहिए थी, आय घट गई। जो खुशहाली आनी चाहिए नहीं आ पा रही। इनकी नीतियों ने, कार्यक्रमों ने रुकावट पैदा की है। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो कमाल के हैं, हेलीकॉप्टर से मक्का देखने गए थे। हेलीकॉप्टर से घूमे, मक्का देख, और कहीं मक्का नहीं खरीदी। बताओ, कहीं मक्का खरीदे तो बताओ। आप भी सब पत्रकार साथियों को पूछो ना उनसे कि भाई तुम्हें मक्का देखने के लिए हेलीकॉप्टर से निकलना पड़ा, और तब हेलीकॉप्टर से मक्का खेतों में देखा, सड़क पर सूख रही थी मक्का। बताओ, सड़कों पे मक्का पड़ी सूख रही, बताइए आप। दिल्ली में एसएससी के जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे और शिक्षक, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई और पत्रकारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नौकरियां नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में आरक्षण नहीं है। भाजपा जाएगी तब नौकरी आएंगी। 69,000 बच्चों को न्याय तभी मिलेगा जब समाजवादी सरकार, पीडीए सरकार, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना होगी। सरकार को जहां लगता है उन्हें नुकसान होने जा रहा है, वहीं कहीं पैरवी नहीं करेंगे। कल हम और आप सब लोग मिलकर के उनसे बातचीत करेंगे। क्या चीज? अच्छा, हमारी एक मदद करो इसमें, हम सब सवालों के जवाब देते हैं आपके। ये चिट्ठी कौन लिखवा रहा है? कोई डिप्टी सीएम या कोई बंसल है, कोई सुना है, उनकी तरफ से लिखवाया जा रहा है। अब आप सोचिए, मैंने कल भी कहा, फिर मैं कहता हूं कि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री से मिले, उसके बाद उसको जान का खतरा हो। इसीलिए हमारे श्यामलाल पाल जी ने पत्र लिखा है, और हम इनसे एक और निवेदन करेंगे कि ये एक पीड़ित बेटी जिसके साथ घटना हुई थी कौशाम्बी में, है, हाँ, लोने गांव में, हाँ कौशाम्बी में, ये सब जानते होंगे। पाल समाज की बेटी के साथ बहुत अन्याय हुआ, उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। बहुत कम उम्र की थी। हमारे अध्यक्ष जी उस परिवार से मिलकर के दुख बांटना चाहते थे और घटना में न्याय दिलाना चाहते थे। हम लोग सरकार में तो है नहीं,
हम लोग तो केवल आवाज उठा सकते हैं, बात कह सकते हैं। हमें उम्मीद है कि कम से कम पाल समाज को न्याय मिलेगा। उनके घर कम से कम ये जाएंगी, न्याय दिला देंगी। सुनने में आया है कि एसआईटी जो बनी थी उसने समझौता करा दिया है। इस सरकार को पता नहीं क्या है, अगर कुंभ में मरे हो, जान गई है, सूची में नाम नहीं आएगा आपका, न गिनती बताएगी सरकार, लेकिन पुलिस के माध्यम से 5 लाख रुपए आपकी मदद पहुंच जाएगी। सोचिए, कोई सरकार अगर मुआवजा न देना चाहती है, वो भी सनातन का सबसे बड़ा कार्यक्रम, सनातनियों का सबसे बड़ा आयोजन, जो हमारे देश की न जाने कितने हजारों साल से परंपरा चली आ रही है, महादानी सम्राट हर्षवर्धन ने शुरू की। उस कुंभ में जान जाने वालों के गिनती के साथ भेदभाव करना, गिनती न बताना, और फिर जिन लोगों के जान गई उनके यहां सरकार अपने अधिकारियों के माध्यम से 5 लाख रुपए भिजवाना। बताओ 5 लाख रुपए किसके थे? काला धन। इस सरकार को हटाओगे तभी न्याय मिलेगा। ये लड़ाई 5000 साल से चल रही है, 5000 साल पुरानी लड़ाई है जो चल रही है, उसमें हम लोगों को मिलकर के कामयाब होना है। अखिलेश जी, महाकुंभ में एक बहुत बड़ा घोटाला भी उजागर हुआ है, कई 100 करोड़ का है, काम हुआ नहीं है लेकिन भुगतान हो चुका है। बालसन चौराहे से लेके फाफा मऊ ब्रिज के बीच में जब हम गए, वहाँ बोरिंग होने की बोरिंग हुई नहीं है। जब ये मामला उजागर हुआ है तो आनंद फानंद में विकास प्राधिकरण अब बोरिंग करवा रहा है। बस बोरिंग, इतना ही छोटा भ्रष्टाचार जानते हो तो क्या भ्रष्टाचार जानते हो तुम? सड़कें हैं, इंटरलॉकिंग का काम है, पेड़ पौधे जो लगाने थे वो नहीं, हमारा साथी सही कह रहा है, क्योंकि ये साथी उस चीज को देख रहा है तो उसी के बारे में कह रहा है। यहां जितने पत्रकार साथी हैं, अगर हम बात गलत कहें समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो उसको आप अपने माध्यम से जरूर चलाना कि हमने गलत कहा। 9 साल में केवल प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी ने विकास कार्यों के और इन आयोजनों में 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च किया है। 20,000 करोड़ से ज्यादा। ये कम बोल रहा हूं मैं, जैसे मैं 20,000 बोलता हूं तो 27,000 बताते हैं। सच्चाई है 30,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। 30,000 करोड़। जिस शहर में इतना पैसा खर्च हो जाता हो, उस शहर को बताओ क्या हो जाता, उस शहर कैसा बन जाता। न सड़कें बनाई, न पानी के निकासी का कोई इंतजाम किया, न बिजली का इंतजाम किया, न अस्पताल का इंतजाम किया, न दवाई का इंतजाम किया, न ट्रैफिक का सुधार किया, न पार्कों का सुधार किया, और जितनी भी चीजें बनी उसमें सब में पैसा लूट लिया। सुनने में आया कि स्टील ब्रिज बनाया था, नकली बना, निकल गया, डिसमेंटल हो गया, चला गया, क्योंकि बल्लियां लगाई, टेंट लगे। अब क्या गिन लोगे? अब तो वहां बालू और पानी है, सब बह गया। अब क्या जांच हो पाएगी बताओ? कुंभ की क्या जांच होगी? खत्म। तो बीजेपी से ज्यादा स्मार्ट पार्टी करप्शन में कोई नहीं है। आज तक का सबसे ज्यादा करप्शन अगर किया है तो बीजेपी ने किया है। मेरा साथी ठीक कह रहा है, उसमें हम लोग तय करेंगे, सबको नहीं। हालांकि ये संगठन जो हमारा है, जो पीडीए का नारा है, पीड़ित दुखी अपमानित लोगों का है, लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है अपमानित होने की, तो हम उनका क्या करें? अब वो कहावत नहीं बोलेंगे, बहुत खराब कहावत है वो, है नहीं, वो नहीं बोलेंगे। नहीं, अब बोलेंगे नहीं, नहीं, बोल नहीं सकते। इस जमाने में कोई ऐसी बात न बोले जो किसी रूप में फिर निगेटिव हमारे लिए हो जाए, लेकिन वो कहावत तो है ऐसी है। अब जैसे मान लो एक गाना था, चल सन्यासी मंदिर में, दूसरी लाइन गाते ही नहीं थे वो, क्योंकि अगर दूसरी लाइन गा दी तो वो समझ लो वही होगा जो ये बता रहा पत्रकार साथी।
अगर वो कैबिनेट में आज गा दें, सोचो कैसा लगता होगा। मतलब मैं तो सोचता हूं कभी कभी कि जो सामने वाला आदमी है उसने गाना क्या गाया, चल सन्यासी मंदिर में, कम से कम दूसरी लाइन सुन लेते उनसे। और दूसरी लाइन क्या है सोचो आप, हैं? हाँ ठीक बात है। हाँ नहीं, अभी नहीं मिल जाएंगे, जब समय हो ले लेंगे उनसे, क्योंकि उनका अपना प्रोटोकॉल होगा। तो हम अपने साथियों से जानकारी करके जिस हिसाब है, हाँ जो भी होगा, अभी नहीं, जब अभी तो बहुत टाइम है, वो वापिस थोड़ी चले जाएंगे अंतरिक्ष। उनसे समय लेकर के, उनका प्रोटोकॉल है, उनका समय लेकर गएंगे, क्योंकि अंतरिक्ष की बहुत सारी बातें हमें करनी है उनसे, क्योंकि वो पुलवामा की गाड़ी हमें नहीं मिली अभी तक। वो बात हमें पूछनी है उनसे कि क्या सैटेलाइट से या इमेजेस से हम जानकारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि जो रिमोट सेंसिंग वाला जो हमारा डिपार्टमेंट है यूपी का, वो ये बता सकता है कुआं कहाँ है, गड्ढा कहाँ है, खेती के है। हाँ ये मंत्री थे। वो रिमोट सेंसिंग का डिपार्टमेंट आप लोगों के लिए भी देखने बड़ा इंटरेस्टिंग है। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूं कि आपने नहीं देखा होगा, लेकिन अगर आप उस डिपार्टमेंट के बारे में जाने और नक्शे निकलवाए, हमने अपने सैफई का नक्शा निकलवाया था और कई स्टेजेस का नक्शा निकलवाया था। मैंने कहा कि सैफई जब 1970s में कैसा रहा होगा या उसके बाद कैसा, जब से उनके पास मैप्स थे तब से हमने मैप्स निकलवाए थे अपने गांव के कि कैसा दिखता है और कितना डेवलपमेंट हो गया। तो मैं उसमें देख सकता था, आइडेंटिफाई कर सकता था क्या क्या चीजें बदली हैं उसमें यहीं बैठ करके। तो जो रिमोट सेंसिंग डिपार्टमेंट है और जो आपकी सैटेलाइट इमेजेस हैं या जो टेक्नोलॉजी है, जो साइंस हमें जितना सपोर्ट कर रही है, हम बहुत सी चीजें बहुत आसानी से कर सकते हैं। किसी को नहीं पता था कि एआई आकर के कितना चीजों को सुधार देगी, कितना बदलाव ला देगी। और ये तो अभी हम और आप लोग बहुत कम जान रहे हैं चीजों को। अभी एक साइंटिस्ट मिले हमसे, तो उसका नाम मुझे मिस कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि समय ऐसा आएगा कि आप बैठे हैं, कमांड देंगे और कहेंगे तो वो सैंडविच बनकर के आ जाएगी आपकी। और अगर आप कहेंगे कि ये सैंडविच नहीं चाहिए आपको, कुछ गड़बड़ हो गया टेस्ट, तो तुरंत आप फिर टाइप करिए उसमें, तो फिर बना करके दोबारा भेज देगी। तो सोचिए किस लेवल पे चीजें हो रही हैं। अभी एक बहुत बड़े उद्योगपति मिले, बोले कि हमारा सब काम, वो भी रात में हम वो जो बन गए ह्यूमन, जो बने हैं रोबोट, उनको लगा दें, पूरा काम करते रहेंगे। वो कोई बिजली की जरूरत ही नहीं है, पूरे आदमी की जरूरत नहीं है वहां। तो सोचिए क्या फेस आने वाला है। और हमारे मुख्यमंत्री बताओ, पढ़ाई छीन रहे हम लोगों से, आपसे। छोड़ो, उनसे गाना वाना सुना करो यार। जिससे जो उम्मीद है वही क्या उनका। वैसे एक चीज बता दूं मैं, उनका सीरियल बहुत अच्छा चल रहा है। वो जो सीरियल है, नाम भूल रहा हूं मैं, कोई है एक सीरियल है जो, अरे उससे है नेटफ्लिक्स या किस पे, हाँ वो अच्छा चल रहा है। हालांकि मैंने सब देख लिया, सब ठीक है, अभी तक ठीक चल रहा है सब। अब चलें, बहुत धन्यवाद। अरे रुकिए, अभी रुकिए, गाना, बैठो, नहीं बैठो।